हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम राइटिंग स्किल क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। सो राइटिंग स्किल आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, एक दूसरे से बात की जाए वो हम बोलकर लिख कर करते हैं, तो एक माध्यम हो गया कम्युनिकेशन का लिख कर, जिसको हम बोलते हैं राइटिंग स्किल इन इंग्लिश। राइटिंग स्किल इज अ काइंड ऑफ टॉक। अब ये एक बातचीत का जरिया है। बेशक इसमें हम अपनी जुबानी भाषा का यूज नहीं करते हैं, लेकिन एक तरह से बात करते हैं लिख कर। As we write, we communicate with someone, although most often the person we are communicating with is not present in front of us. देखिए, जब भी हम कुछ लिख रहे होते हैं और लिखने के थ्रू जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो इंसान अक्सर मोस्ट ऑफ द केसेस में राइटिंग के वक्त वो हमारे पास नहीं होता है। लाइक हम किसी को लेटर लिखते हैं तो वो इंसान दूर होता है और हमें अपना लेटर उस तक पहुंचाना होता है। ऐसे ही हम ईमेल लिखते हैं, कोई मैसेज फोन में टाइप करते हैं, तो हम वो मैसेज लिखकर किसी दूर बैठे इंसान से कम्युनिकेशन करते हैं। At the same time, it is true that we do a lot of writing simply to preserve something, a piece of information, an idea, a memory. अब देखिए, कुछ ऐसी राइटिंग स्किल्स होती हैं जो हम प्रिजर्व, मतलब उनको आगे वाली जनरेशन के लिए, फ्यूचर के लिए, किसी को पहुंचाने के लिए हम उसको लिख लेते हैं, ताकि वो इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे। जो भी जानकारी मेरे पास है मैं उसे लिख दूं, वो सुरक्षित रहे। जो मेरे आइडियाज हैं वो मैंने लिख दिए, जो मैंने देखा मेमोरी में है, मेरी यादें हैं वो मैंने लिख दी, ताकि वो सब लिखकर एक तरह से सिक्योर रहे, सेफ रहे और आगे भी उसको कोई पढ़ सके, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, पर आगे लोग उस इन्फॉर्मेशन को जान पाए। But even in this role, writing can be seen as talk with oneself. देखिए, ऐसे जब मैं अपने आइडियाज को लिख रही हूँ या मैं अपनी इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास वो लिख रही हूँ, कोई मेमोरी, मेरी यादें, कुछ ऐसी चीजें लिख रही हूँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें मैं अपने आप से बात कर रही होती हूँ। लिखते वक्त भी हमारे जो कम्युनिकेशन है वो मेरा अपने से हो रहा है कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, अच्छा अगर कोई आइडिया लिख रही हूँ तो अच्छा ऐसे करेंगे तो ये हो सकता है। तो कुछ भी, मतलब मेरे अंदर ही बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं राइटिंग के वक्त, और मैं अपने आप से ही बातें कर रही होंगी। तो ऐसा ही सबके साथ है, जो भी लिखता है वो अपने आप से एक तरह से बातें करता है। If I write about my experience of this day in a diary, I will be preserving these experiences. देखिए, बहुत लोगों को आदत होती है वो अपनी डेली डायरी लिखते हैं। वो अपनी डेली डायरी क्यों लिखते हैं? ताकि उनको याद रहे कि आज क्या हुआ था, क्योंकि हमारी मेमोरीज फेड हो जाती है। जैसे जैसे अब मेरे को एक हफ्ते बाद याद नहीं रहेगा कि मैंने लास्ट वीक संडे को क्या किया था, तो अगर वो मैं डायरी में लिख लूंगी तो मेरे एक्सपीरियंस वो प्रिजर्व रहेंगे, वो मुझे याद भी रहेंगे जब भी मैं उस पेज को खोलूंगी। तो ऐसे करके बहुत लोग डायरीज लिखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली विद द होप दैट आई वुड माई सेल्फ लाइक टू रीड अबाउट देम अगेन सम डे। अब देखिए, जैसे पुरानी फोटो हमें देखना पसंद होता है, फिर हम वो मोमेंट्स को याद करते हैं, वो मोमेंट्स जब भी हुए होते हैं हमारी लाइफ में, मैं छोटा बच्चा था या फिर जब मैं फर्स्ट डे कॉलेज गई या मैं फर्स्ट डे स्कूल गई, तो वो सब मेमोरीज हमारे पास फोटोग्राफ्स में होती हैं। ऐसे ही राइटिंग में भी होती है। अगर कोई डायरी लिखता है तो अगर वो दोबारा उस पेज को पढ़ेगा कभी, तो उसकी मेमोरीज रिकॉल होती हैं, दोबारा से उसकी पुरानी जो यादें होती हैं वो ताज़ा हो जाती है। एज टीचर देन वी मस्ट इंट्रोड्यूस राइटिंग टू यंग चिल्ड्रन। देखिए, हमें बिल्कुल जिन भी बच्चों को हम एज अ टीचर पढ़ाएं, बिल्कुल हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनको लिखने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि बच्चा जितना लिखेगा उतना कम्युनिकेशन उसका स्ट्रांग होगा, उतना उसका लैंग्वेज पे भी कमांड होगा। ठीक है, एज अ चिल्ड्रन एज अ फॉर्म ऑफ
टॉक। तो इससे अब बच्चे लिखेंगे तो उससे उनकी कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने बताया, स्टार्ट होगा, वो स्ट्रांग होगा। एंड बच्चे ये, क्योंकि कम्युनिकेशन एक टॉक का माध्यम है, एक बातचीत का माध्यम है, तो ऑटोमेटिकली टॉकिंग भी उनकी, जो उनकी टॉकिंग स्किल है वो भी इंक्रीज होगी, वो उसमें भी उनकी कमांड स्ट्रांग होगी। बाय द टाइम चिल्ड्रेन come to school for the first time, they already capable of talking with confidence with a variety of people on a variety of topics। अब देखिए, बच्चा जब भी स्कूल में आता है, एक नर्सरी क्लास में या फर्स्ट क्लास में, जिसमें भी वो ज्वाइन करता है स्कूल, तो उसको ऑलरेडी भाषा का ज्ञान होता है। डेफिनेटली जो मदर टंग उसकी होती है, बच्चे को वो आती है, वो आराम से कम्युनिकेट उस भाषा में कर सकता है। बच्चा सोच सकता है, मतलब कॉन्फिडेंट होता है, मतलब सोचने में, बेशक बच्चा बोलने में कॉन्फिडेंट ना हो, पर वो जब भी टीचर नहीं होगी और वो स्कूल में होता है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करता है। आप बहुत बार ये एज अ टीचर नोटिस करोगे, क्योंकि बच्चा टॉकिंग में कॉन्फिडेंट होता है, वो ऑलरेडी ये चीज सीख कर स्कूल में एडमिशन लेता है। जब तक वो स्कूल आता है तो बच्चे को टॉकिंग में कॉन्फिडेंस होता है, वो इजीली कम्युनिकेट कर पाता है, उसको अपनी मदर टंग का भी ज्ञान होता है। राइटिंग स्किल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। राइटिंग अ रिपोर्ट, हम कोई रिपोर्ट लिखते हैं। लाइक आप बच्चों को किसी जू की विजिट के लिए लेकर गए, तो आप वापस आके रिपोर्ट लिखनी होती है टीचर को, या जो मॉनिटर्स होते हैं क्लास के, आप उनको भी असाइन कर सकते हो। वो बच्चे रिपोर्ट लिखते हैं कि क्या हुआ था, कैसे गए, कैसे आए, वहां पे क्या किया, क्या खाया, कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा। एज अ टीचर आपको भी लिखनी होती है। और राइटिंग स्किल के एग्जाम्पल्स हो गए रिव्यूज, लाइक आपने कोई बुक पढ़ी और उसका रिव्यू लिखा कि बुक कैसी है, कौन से ऑथर है उसके, और कब बनी वो बुक, कौन सा पब्लिकेशन है, कितने की बुक है, कौन सा कवर है, क्या कंटेंट है, तो वो सब बुक रिव्यू में आप लिखते हैं। ऐसे ही नोटिस, अब सपोज कोई नोटिस, आपको नोटिस बोर्ड पे लगाना है स्कूल के, तो उसमें आपको नोटिस लिखना पड़ता है। ऐसे ही लेटर्स आप लिखते हो, सपोज आपको छुट्टी पे जाना है और आप एज अ टीचर लेटर लिखोगे, या बच्चे अगर कोई छुट्टी लेते हैं तो आप उनसे लेटर्स बोलोगे कि एप्लीकेशंस लिखो। तो ये सब राइटिंग स्किल के ही एग्जाम्पल होते हैं, एंड हम डेफिनेटली इनको स्कूल में यूज करते हैं। देखिए, एज अ टीचर हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चों को बोलने के लिए भी, लिखने के लिए भी प्रेरित करें, ताकि उनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो एंड वो कॉन्फिडेंट हो टॉकिंग में, जो ऑलरेडी वो होते हैं बट और कॉन्फिडेंट हों। तो यही था राइटिंग स्किल का टॉपिक आपका। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बिकॉज राइटिंग हम अपनी डेली बेसिस में अपनी लाइफ में करते हैं, तो हम सबको राइटिंग क्या होती है वो पता है अच्छे से। जस्ट इसको हमको कुछ वर्ड्स में लिखना है। तो ये आपके नोट्स हैं यहाँ पे, सो यू कैन कॉपी देम फ्रॉम हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।